ओके जी, डाउट्स करते हैं पहले। एच पार्ट में विस्कोसिटी में डाउट्स बोलो। 0 में क्वेश्चन नंबर 1 2 नो सर। 3 4 5 सर क्वेश्चन 4। Question number 4. Two equal drops of water are falling through air with the steady velocity. दोनों की velocity हमें दे रखी है. They combine to form a single drop. If they combine to form a single drop, दो drop से अगर एक drop मिलेगा, देखो इसमें कुछ चीज हम कंजर्व कर सकते हैं। अगर दो drop से एक चीज वॉल्यूम सर मास मास या फिर वॉल्यूम डेंसिटी में वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाएगा। डबल हो जाएगी एक के बिल्कुल सर हाँ जी, सर इसमें ऐसे सोच सकते हैं कि पहले एक ड्रॉप था उसका रेडियस r, अब 2 ड्रॉप रेडियस बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस ऑप्शन सीधा सी बन जाएगी सर। अच्छा, कितनी आंसर बढ़ तो बी जाएगी? है। हाँ जी, कितनी बढ़ जाएगी? तो बी है आंसर बी है इसका। मेरे में और- सी दिया हुआ है। ले तो वैसे ऑप्शन से 10 तो आना ही था तो उन्होंने बी डायरेक्टली कर दिया। नहीं, ऐसे हम भी देखो सर इसमें ऐसा बस जुगाड़ नहीं करेंगे। निकला तो है नहीं। जुगाड़ नहीं करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। ओके सर। जब टू स्मॉल ड्रॉप्स सर टेस्ट में करना हो तो कर सकते हैं। इन नहीं भाई, इनका वॉल्यूम, दो स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन One बिग ड्रॉप। यस ठीक है जी, ये होगा ही होगा, पक्की बात है। यस सर, तो 2 होगा into 4 ड्रॉप का वॉल्यूम सर दिया नहीं 4 by by 5 अच्छा r वैसे cube। IR 4/3 पाई आर क्यूब। IR। स्मॉल ड्रॉप्स का रेडियस में स्मॉल r ले रहा हूँ और Yes. कैपिटल का ले लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर 3 पाई कैपिटल आर R क्यूब। यहाँ पे 1 आएगा, एक है। यस सर। तो यहाँ से 2r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब आ गया। तो मेरे पास रिलेशन आ रहा है कैपिटल Yes. R इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू 2 रेज टू पावर 1/3। यस सर, 2/1/3। यस सर, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, क्यूब रूट ले दिया। क्यूब रूट करती है। अब v टर्मिनल वेलोसिटी पूछा उसने। यस सर। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो जरा। 2/9 pi r square g by upon eta eta density of rho b body minus minus density of rho fluid। g। ओके ओके, अब लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया ना। चलो एक जना बोलता है, दिव्यांशु बोलेगा, आज इतने दिनों बाद आया दिव्यांशु। सर 2/9 r square g upon eta rho b minus rho f। रो बॉडी B माइनस रो रो ऑफ ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड, ये आएगा। जब दो ड्रॉप्स थी तो उनमें क्या क्या, दोनों केसेस, एक केस 1 ये था, केस 2 ये था। ना 2 बदला ना 9 बदला, ना ईटा जी रो बी कुछ नहीं बदला। तो वीटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर डेंसिटी चेंज नहीं होगी सर, क्योंकि वॉल्यूम में फर्क पड़ रहा है अगर। मास भी तो बढ़ गया। अच्छा ठीक है सर। डेंसिटी ऑफ पानी तो वही रहनी है। नहीं, बॉडी की बात कर रही थी बॉडी कौन है? सर, दोनों। बॉडी पानी तो है। बॉडी तो पानी है, हाँ जी। बॉडी तो पानी है, फ्लूइड तो हवा है। हाँ सर डेंसिटी कैसे सेम की है? डेंसिटी सेम कैसे की है? पानी की बूंद प्लस पानी की बूंद इज इक्वल टू बिगर पानी की पानी बूंद। की बूंद ये भी पानी, इधर भी पानी, वो भी पानी। पानी, सारे पानी। यहाँ पे सब पानी ही पानी है। मतलब पानी की डेंसिटी जो है ओके सर ठीक है। तो अब r स्क्वायर, तो v2 by v1 इज इक्वल टू r2 by r1 का स्क्वायर। r2 बाद में रेडियस कौन सा बड़ा, पहले कौन सा था, छोटा का स्क्वायर। और r by r क्या है? 2 1/3। 2 1/3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। जो भी पहले है वो इधर जाएगा। पहले कितनी दे रखी, 10 दे रखी है। 10 दे रही थी। यस सर।
हाँ जी, एनीथिंग एल्स इन जीरो? नो सर। नो Sir. सर। हाँ जी बोलो। सर फिफ्थ क्वेश्चन में भी सर हमने वो डेंसिटी ऑफ बॉडी सेम ही लेनी है दोनों केसेस में। हाँ भाई, ओके सर इन केसेस में ना ये लिख तो रहे नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमें जस्ट केस मतलब ऐसे ही समझ के करना पड़ेगा अपने आप। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब सर मैं टर्मिनल वेलोसिटी वेलोसिटी लिखा लिख हुआ है? नहीं रहे कहीं। कौन सी नहीं वेलोसिटी सर, होती है? ये टर्मिनल नहीं सर, वेलोसिटी। ऊपर जैसे थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। आंसर तो सबके आगे सर यही लेके किया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो फोर्स है? इक्वल टू रहेगा। It is moving with a velocity of 3 centimeter per second. फिर सर जरूरी तो नहीं है ऐसे डीएसेलरेट भी कर सकती, मतलब कांस्टेंट नहीं लिखा ना। नहीं भाई, अगर ऐसा लिखा है कि it is moving with a velocity of 3 centimeter per second, then it has to be constant. Otherwise, it is not moving with a velocity of 3 centimeter per second. Right? ओके सर, वैसे अगर क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो लेना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में? नहीं मतलब ऐसे क्वेश्चंस में तो सेल्फ अंडरस्टूड है, इट इज वही कांस्टेंट सर। वेलोसिटी। अगर ऐसा कुछ ठीक लिखा है हो कि एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट मींस कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है, मतलब कुछ ना कुछ वेरी हो रही है वेलोसिटी। ठीक है सर। वन फाइव तक। सर 4 में है। फोर में सर 4 में सर ये पूछना है कि सर जब हम टर्मिनल वेलोसिटी का सर वो एक्सप्रेशन बनाते हैं तो सर हम mg को सर वो बायोवेंसी प्लस विस्कोसिटी करते हैं, तो सर दोनों आंसर देना चाहिए इसमें। लेकिन बायंसी में डिफरेंस नहीं ना आ रहा। टर्मिनल वेलोसिटी किसके कारण अटेन हुई? सर विस्कोसिटी के तो वेलोसिटी क्योंकि इंक्रीज हो Yes, जा रही है, वेलोसिटी Yes. इंक्रीज हो रही है तो विस्कस कारण फोर्सेस नेट बढ़ रही फोर्स है। जीरो हो गई फिर। विस्कस फोर्सेस के कारण बढ़ रही है। यस सर। ठीक है, अगर हम विस्कस को इग्नोर कर देंगे तो तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन ही नहीं होगी नहीं सर। अटेन होगी। ओके सर। 6 तक। 10 तक। तो मेरे को नाइन्थ में एक डाउट है मेरे को। हाँ जी बोलो। सर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ड्रॉप, सर यहाँ पे हमें बाइंड फोर्स भी माननी पड़ेगी? बिल्कुल रिजल्टेंट लेनी है, मतलब रिजल्टेंट मतलब भाई सारी फोर्सेस लेनी है जो भी लग रही हो। तो सर मतलब स्टोक्स लॉ में जो वो उसका वेट भी लग रहा है, उसकी बाइंड फोर्स भी और उसकी विस्कस फोर्स सब कुछ लग रहा होगा ना? बिल्कुल लग रहा होगा। ठीक है सर। तो रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी? 0। Zero हो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स 0। राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी लिख रखा है तो नेट फोर्स इज 0। यस सर। फर्स्ट भी देखना एक बार। फर्स्ट, हाँ भाई कुछ वीर कहाँ था? सर मैं क्या एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लूं फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ। अच्छा बोलो। सर इसमें बोथ कोहेशन एंड एडहेसिव फोर्सेस नहीं होना चाहिए? नहीं, विस्कोसिटी जो है वो आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है, लिक्विड लिक्विड ना कोहेसिव फोर्सेस। तो फिर जब हम सर ग्लास में अगर मिल्क को मिक्स करें तो फिर उसमें जो ग्लास और मिल्क का कांटेक्ट होता है उसमें फ्रिक्शन होएगा? वो फ्रिक्शन है। ठीक है सर। 15 और तक। सर 8th इस पार्ट का तो नहीं है? 8th में तो इसमें ऐसे क्यों? हॉट टेम्परेचर सिर्फ विस्कोस, देखो हॉट सूप को जब गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी ना। कम हो जाएगी। यस बिकॉज़ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इसीलिए, तो विस्कोसिटी कम तो टेम्परेचर बढ़ वेलोसिटी गया तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। सर। सर हाँ जी, अगर हमने लिक्विड के केस में ये नहीं किया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी? वेरी गुड। गैसेस के गैसेस केस में में था। तो गैसेस के केस के लिए गैसेस था। के लिए था, फ्लूइड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था। कुछ इनवर्स था रिलेशन। नहीं देखो, अरे अलग नहीं, अलग। हाँ यस अरे पन्ना पलट के देख लो जागृति। यस सर। हाँ सर थोड़ा कहते नहीं सर। हो गया। सर कोई बोल रही है नहीं। सर हाँ जी, आपका 13
तो 12th भी ऐसे ही करना है ना जैसे सर थर्ड 12th भी करना है जैसे Sir, 12th one at a देखना। time, one at a time. एक सेकंड, 10 तक क्या बोल रहे हो? 10 तक कोई है? एनीथिंग? नो सर Oh, sir. 13 तक? 13 sir. 12th? सर 12th में पहले चीज जैसे पूछनी है बस Just a second, just a second. 27 raindrops of same diameter fall. हाँ जी, अब पूछो निवेदिता। सर ये जैसे पिछले 4th के वैसे ही करना है ना बिल्कुल वैसा ही करना है। है वंशिका एंड मुस्कान, उसमें 2 ड्रॉप्स को मिलाया था, इसमें 27 ड्रॉप्स मिलेंगी। ओके सर ठीक है, तो 27 जो 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 रेडियस कितने टाइम हो जाएगा? 3 3 9 times. 9 टाइम। रेडियस अच्छा हाँ 9 Nine टाइम times. तो रेडियस भी नहीं, एरिया। हाँ मतलब वही Area. सर क्या एरिया कहाँ से हो जाएगा नहीं सर, कुछ नहीं, कवर कुछ अप नहीं। कर लिया। ये रेडियस क्यूब रूट आ रहा था ना इधर, यस सर इधर 27 है, अब ये 3 आ जाएगा उससे 3 हो जाएगा, तो रेडियस विल बी 3 टाइम्स r, और यहाँ पे r स्क्वायर है तो 9 हो ठीक जाएगा, है 9 हो जाएगा। वेलोसिटी विल बी 9 टाइम्स। यस सर So 13th. Question number 13. One spherical ball of radius r, density d, is released in liquid of density d by 2 attains the terminal velocity v. Another ball of radius 2 r, density d, released in. हाँ जी, इसमें दो यही एक्सप्रेशन हमें यूज करना है। सिमर, राइट? सिमर ने पूछा। Yes sir. Yes sir. सिमर, इसमें vt का एक्सप्रेशन यूज करो, दोनों बॉडीज के लिए अलग अलग लिखो। Yes sir. vt का एक्सप्रेशन 2 by 9 r square g by eta 3 by eta. rho of Body minus rho of fluid. minus rho of fluid. दोनों केसेस में क्या क्या कांस्टेंट? 2 9 g सेम ही लिक्विड है, यस सर मैंने लिक्विड ठीक है। में कुछ बोला है। और बस ये डिफरेंट है सर ये दोनों ठीक है, बाकी डिफरेंट है। सर रेडियस सेम है vt इज नहीं द रेडियस डिफरेंट है रेडियस तो शायद डिफरेंट, हाँ। Two. r into r डिफरेंट है सर तो एक तो रेडियस में अंतर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो फर्स्ट Yes, केस sir. में vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी D by 2. d, D अच्छा and हाँ density sorry. of fluid कितना है? D by 2. d by 2 D by 2. केस 2 में vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, कितना हो गया? R. 2r का square. Square. 1.5 d 1.5 D another ball minus of d by 2 radius, minus D by 2. इधर माइनस d by 2, डेंसिटी वही सेम d लेना और माइनस 3d by 2। सर सीधा ही ले लो, आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0.5 ले लो ना उसे। हाँ, और ओहो, इसे ये तो मैंने अभी वैल्यूज पुट की हैं, बस ये हो जाएगा 0.5 d। सर ये आपने ईडी लिख दिया। बॉडी की 3D by 2 minus D by 2 करनी थी। सर बॉडी की डेंसिटी नहीं है Sorry. बॉडी की है सर बॉल बॉडी की डेंसिटी, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। यस बॉडी की डेंसिटी है 3d by 2 माइनस, माइनस d by 2 D by 2. तो ये हो जाएगी d। यहाँ से दोनों को डिवाइड करके निकाल लो आंसर। यस सर Yes. एक है। डन? यस यस सर Yes sir. चलो ओके, सर एक मिनट हाँ जी बोलो। सर ये 6th क्वेश्चन देखना यस सर मेरा भी यही डाउट है। हाँ बोलो, 6th में आइडियल सर फ्लूइड है। इसमें यस सर मतलब इनमें बिल्कुल भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन वो इंटरेक्शन नहीं होगी ना बिल्कुल भी विस्कोसिटी ठीक जीरो। है यस ठीक है सर सर आइडियल फ्लूइड मतलब कि Ideal gas की जैसे तरह? हम लेते हैं वैसे जनरली। हाँ नहीं, जैसे हम लेते नहीं, हम तो वैसे विस्कस ले रहे हैं, विस्कस फ्लूइड भी ले रहे हैं, इस केसेस के अलावा जैसे हम जनरली लेके जो करते हैं, जनरली हम वही लेते हैं। मतलब। राइट राइट, ठीक है। ठीक है। आइडियल गैसेस में तुम लोगों ने आइडियल गैसेस की हैं तुम लोगों ने, यस सर कोई इंटरेक्शन Yes. हम लेते हैं ना लेते हैं इंटरेक्शन है ना? उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो होती है ना? यस Yes, सर Yes sir. सर हाँ जी, सर विस्कोसिटी को तभी कंसीडर करना है ना जब एक मूविंग लिक्विड है स्टैटिक के लिए तो विस्कस फोर्सेस नहीं होंगी स्टैटिक के लिए विस्कस फोर्सेस सिग्निफिकेंट नहीं होंगी,
मतलब होंगी बट हम लेते नहीं है। हाँ मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होंगी ना, ओके सर। ठीक है, बट वो उनका रोल तभी आएगा जब मूविंग होगा लिक्विड ओके सर। या बॉडी, उसमें कोई बॉडी मूव कर रही होगी तब। ठीक है, चलो डन है। यस सर। यस सर। ओके